5 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी 2 मिनट में आ सकती है। तो हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर सलमान स्पीक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुशबख्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो बहुत ज़रूरी हैं सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी के लिए और एग्ज़ाम के लिए। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी 2 मिनट में आ सकती है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एलिजिबिलिटी अप्लाई करने से पहले आपने ये देखना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ की क्वालिफिकेशन लिस्ट के अंदर है भी या नहीं। अक्सर जो जिन दोस्तों ने जहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं, उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो कमीशन की लिस्ट में नहीं होते। तो सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो इनकी लिस्ट के अंदर है। अगर तो यूनिवर्सिटी का नाम इनकी लिस्ट में शामिल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप फिर न्यू क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे यूनिवर्सिटी की अपनी उस लिस्ट के लिए, फिर वो अलग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का प्रोसीजर वेरी सिंपल है। जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि जहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन लिस्ट देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम उसमें शामिल भी है या नहीं। अगर नहीं है तो आपके पास वहीं पर ही ऑप्शन होता है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करवाते हैं। इसके भी आपको 300 से 600 रियाल तक होता है जो आपने खुद ही पे करने हैं, फिर आपकी यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में शामिल हो जाती है। ये मेन और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सबसे पहले एलिजिबिलिटी से पहले। फिर उसके बाद आपके वो 5 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। सबसे पहली जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एमबीबीएस की डिग्री। ऑब्वियसली एमबीबीएस की डिग्री होगी तो आप डॉक्टर रिकॉग्नाइज्ड होंगे ना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर लूँगा कि 2017 के बाद से ना कोई भी डिप्लोमा, अब अक्सर बच्चों ने डिप्लोमा किया होता है या कुछ भी किया होता है तो डिप्लोमा अब एक्सेप्टेबल सऊदी अरेबिया में नहीं है। आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, ये पहला डॉक्यूमेंट है। सेकंड डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो एमबीबीएस की इंटर्नशिप या हाउस जॉब। जो चाइना से एमबीबीएस के बच्चे फिनिश करते हैं उनको क्या होता है कि ड्यूरिंग उनके 5 साल के कोर्स के अंदर 1 साल 6th ईयर में ना इंटर्नशिप करा देते हैं। और पाकिस्तान के जो बच्चे होते हैं उनको एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद, एग्जाम लिखने के बाद फिर 1 साल की उनको हाउस जॉब मिलती है। इंटर्नशिप और हाउस जॉब दोनों सेम होती है, तो इन दोनों में से कुछ एक होना चाहिए, या इंटर्नशिप होनी चाहिए या हाउस जॉब होना चाहिए आपके पास। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। तीसरा डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो है एमबीबीएस की ट्रांसक्रिप्ट मतलब कि मार्कशीट। जो 6 साल में आपका एमाल नामा है, एनाटॉमी के जो मार्क्स हैं, फिजियोलॉजी के मार्क्स हैं, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जितने भी एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स हैं उसके सारे मार्क्स होने चाहिए, रिजल्ट कार्ड, मार्कशीट होनी चाहिए। ये हो गए तीसरा डॉक्यूमेंट। चौथा डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुल कंट्री लाइसेंस। इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम बांग्लादेश, किसी भी मुल्क से हैं, जिस भी मुल्क का आपके पास पासपोर्ट है उस मुल्क का आपके पास फुल प्रैक्टिस लाइसेंस होना चाहिए, मेडिकल लाइसेंस, कि आप उस मुल्क के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस 4 डॉक्यूमेंट के बाद फिर अनदर एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 ईयर या फिर 1 ईयर से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जनरल प्रैक्टिशनर, एज अ डॉक्टर, एज अ जनरल फिजिशियन, जिसको हम जनरल फिजिशियन भी बोलते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर भी बोलते हैं और डॉक्टर भी कहते हैं। अच्छा, अब इस पर भी कुछ दोस्त मुझसे पूछते हैं कि जो हमने 1 साल के हाउस जॉब किए है, क्या ये हाउस जॉब 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर है? बिल्कुल नहीं। हाउस जॉब के ऊपर क्या होता है कि आपके ऊपर 5-6 डॉक्टर्स होते हैं या 2-3 डॉक्टर सीनियर डॉक्टर्स होते हैं जिनको आप जवाबदेह होते हो, जो आपको सुपरवाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, आप इंटर्न डॉक्टर होते हैं वहाँ पर। और जब वर्क एक्सपीरियंस वो होता है जब आप हाउस जॉब आपकी कंप्लीट हो जाती है, फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में, क्लिनिक में, हॉस्पिटल में आप एज अ फुल डॉक्टर, एज अ डॉक्टर काम कर रहे होते हो, जहाँ पर आपके ऊपर कोई सुपरवाइजर नहीं होता, जहाँ पर आपके जो डिसीजंस होते हैं वो आप खुद ही लेते हो। तो वो वाला 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, हाउस जॉब वाला वर्क एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। तो ये थे 5 डॉक्यूमेंट्स। मैंने कोशिश की है कि वीडियो को शॉर्ट रखूं, क्रिस्पी रखूं, ताकि आप सब लोगों को समझ आ जाए। 5 डॉक्यूमेंट्स: एमबीबीएस की डिग्री, सेकंड एमबीबीएस की इंटर्नशिप या हाउस जॉब,
दोनों में से कोई एक चलेगा, कोई मसला नहीं। MBBS की ट्रांसक्रिप्ट, जिसको हम मार्कशीट भी कहते हैं, रिजल्ट कार्ड भी कहते हैं, फुल कंट्री लाइसेंस, नंबर 4 एंड नंबर 5 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, यानी कि जनरल प्रैक्टिशनर के। और ये जो वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर ना 4 से 5 चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि आपने, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, कौन से मतलब हॉस्पिटल में आप क्या काम करते थे। आप टेम्परेचर भी उनका चेक करते थे, BP भी चेक करते थे, आप ओरल और IV एंड IM मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते थे, आप सुचर्स भी लगा लेते थे। यानी कि 6-5 आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो वर्क एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर आपने मेंशन कर देनी है। सो दैट्स इट। आई होप आपको आज की एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया, मतलब इन 5 डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको कंफर्म हो गए कि अच्छा ठीक है ये 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वेरी वेल। अगर नहीं फिर भी कुछ आपने पूछना है तो इंस्टाग्राम का चैनल तो आपके सामने है, आप इंस्टाग्राम पर आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे जो भी चाहे SMLE के रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं। आई एम देयर टू हेल्प। एंड खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, किसी को तकलीफ ना दें, लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाएं, आपकी ज़िंदगी आसान होगी। पीस।